विपक्ष की जो पार्टियां हैं एक और चौधरी को लेकर आई हैं, इसको कितना चुनौती मानते हैं? वो चौधरी अपने ही विधानसभा फरिंदा में शून्य हैं। जो लोग उनको विधायक चुन लिए हैं उन्हीं का काम उन्हीं से नहीं मिल पाते हैं। फरिंदा में ही वो जीरो है। तो अभी तो 5 विधानसभा है, 5 विधान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के इस लोकसभा क्षेत्र के हरी जी, उनसे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नीति के विषय में, लोक कल्याणकारी कार्यों के विषय में क्या कहेंगे? पार्टी की सरकार, जो मोदी जी की सरकार 10 वर्षों से चल रही है, गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो लागू कर रही है। जितने भी गरीब हैं जिनके आवास नहीं बने थे उनको आवास दिया, जिनके शौचालय नहीं थे उनको शौचालय दिया, जिनका किसान सम्मान निधि परिवार में किसान सम्मान दिया, और भी जितने भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने इस 10 वर्षों में लागू की हैं वो सभी तक पहुंचे मोदी जी की सरकार की यही योजना है। और आगे भी जो संकल्प है विकसित भारत संकल्प योजना जो 2047 में बनाने का है कि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाएंगे, उसके लिए हम सभी आप सभी के बीच जनता के बीच आए हैं। पहुंचे मोदी जी की सरकार की यही योजना है और आगे भी जो संकल्प है विकसित भारत संकल्प योजना जो 2047 में बनाने का है कि भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ले जाएंगे, उसके लिए पुनः हम सभी आप सभी के बीच जनता के बीच आए हैं। पंकज चौधरी को इस बार 7वीं बार जिताने की अपील करके हमारे देश के गृहमंत्री अमित शाह जी एक नारा इस समय बहुत बुलंद है, अब की बार 400 पार, और विपक्ष का कहना है कि 400 सीटें आ जाती है भारतीय जनता पार्टी की तो वो संविधान में छेड़छाड़ करेंगे और आरक्षण को खतरा है। इसको क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, बल्कि कांग्रेस ने अनेकों बार संविधान के साथ छेड़छाड़ करके और हिंदुओं के जो संविधान में छेड़ करके और ऐसा उन्होंने संविधान में किया है कि सारा का सारा हक हिंदुओं का मुसलमान के पास चला जाए। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। भारतीय जनता पार्टी में संविधान में छेड़छाड़ करके वक्फ बोर्ड को इतना हक दे दिया था कि वह भारत का वक्फ बोर्ड जिस पे भी चाहे जिस भी मकान पे चाहे अपना दावा कर सकता है, उसको ले सकता है, और जिसका मकान है वो उसको साबित करना पड़ता है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मोदी जी की सरकार है, वक्फ बोर्ड को उसको वापस करने का काम किया है। अनेक सारी योजनाएं हैं, अनेक सारे संविधान हैं जिसके साथ कांग्रेस की पार्टी ने सैकड़ों बार संविधान में संशोधन करके और हिंदुओं का हक मारा है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का हक, पिछड़ों का हक नहीं मारने देगी और निश्चित रूप से संविधान के साथ जो छेड़ का जीर्णोद्धार हुआ है और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार कहीं बन गई तो निश्चित रूप से मंदिर को रहने नहीं देंगे। सारे जो हिंदुओं के प्रतीक हैं उनको धीरे धीरे मिटाने का काम करेंगे। इसलिए हम जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज चौधरी को भारी मतों से जितावें और इस बार पंकज चौधरी महाराजगंज का सौभाग्य है कि पंकज चौधरी जैसा नेता मिला है, यहाँ केंद्रीय मंत्री मिला है और निश्चित रूप से और गति से महाराजगंज का विकास होगा। क्योंकि 6 बार से जीत रहे हैं माननीय पंकज चौधरी जी, उनके सामने इस बार विपक्ष की जो पार्टियां हैं एक और चौधरी को लेकर आई हैं, इसको कितना चुनौती मानते हैं? वो चौधरी अपने ही विधानसभा फरिंदा में शून्य हैं। जो लोग उनको विधायक चुन लिए हैं उन्हीं का काम उन्हीं से नहीं मिल पाते हैं। फरिंदा में ही वो जीरो है। तो अभी तो 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार की लहर चल रही है और 400 पार निश्चित रूप से हम होने जा रहे हैं। तो अभी सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के जो प्रभारी जी हैं छठे लाल निगम जी, उनकी बात सुन रहे थे और सरकार के सभी नीतियों के बता रहे थे, चुनाव संबंधी बातों को बताए और बताए जो राम मंदिर है वह हिंदू की आस्था है और जो विपक्ष की पार्टियां हैं प्रोपेगेंडा फैला रही है और लगातार उनको लगातार विरोध करना है।